हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता। मेरे चैनल कथा कॉर्नर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक नई मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नथ वाला सांप। किसी गांव में चंद्रप्रभा नाम की एक युवती रहती थी। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बहुत मन्नत के बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके घर के पास ही कुछ दूरी पर एक ऊंचा टीला था जिसमें सांपों का एक जोड़ा रहता था। जहाँ जाकर मांगने से कोई भी मुराद पूरी होती थी। चंद्रप्रभा ने भी वहाँ जाकर प्रार्थना की संतान के लिए। कुछ दिनों के बाद चंद्रप्रभा गर्भवती हुई। कुछ दिनों के बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उसने एक सांप को जन्म दिया। घर के सभी लोग ने कहा कि इसे मार डालो, नहीं तो बड़ा होकर सबको मार डालेगा। लेकिन चंद्रप्रभा ने मना कर दिया। उसने उसका लालन पालन वैसे ही किया जैसे बेटे का होता है। चंद्रप्रभा ने उसका नाम रखा नथुनिया। उसके नाक में पहचान के लिए नथ पहना दिया। चंद्रप्रभा उसे जो भी काम कहती वो करता। चंद्रप्रभा कहती, नथुनिया जाकर खेत से बाबा को बुला कर ला। तो वो जाकर बाबा की गोद में बैठ जाता। तो वो समझ जाते कि घर से बुलावा आया है। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। चंद्रप्रभा ने कहा, नथुनिया बाबा को जाकर बुला ला। नथुनिया खेत की तरफ जाने लगा। वहीं पर कुछ बच्चे अटखेलियाँ कर रहे थे। चारों तरफ पानी भरा था। नथुनिया किनारे किनारे जा रहा था। तभी कुछ बच्चों ने उसे देख लिया। सांप समझकर उसे मार डाला। चंद्रप्रभा के पति घर आए तो प्रभा ने नथुनिया के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। पति ने कहा कि वो तो आया ही नहीं। चंद्रप्रभा को उसकी चिंता सता रही थी। सुबह होने पर सभी नथुनिया को खोजने लगे। तभी उसका नथ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो खेतों के पास मरा हुआ मिला। लड़कों ने उसे मार डाला था। सभी नथुनिया को घर लेकर आ गए और उसका अंतिम संस्कार वैसे ही किया जैसे एक बेटे का होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।